recording of online session on financial accessibility for the visually impaired. This session was conducted by Yogesh Taneja, Rahul Gambhir and Amit Pahuja for NAB Delhi. ये रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन वर्कशॉप की जो कि फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के टॉपिक पर की गई थी NAB दिल्ली के लिए। वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले लोग थे राहुल गंभीर, योगेश तनेजा और अमित पहुजा। हम बात कर रहे थे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सो आवर कम्युनिकेशन विल बी इन हिंदी इन इंग्लिश। सो किसी का डाउट था कि हिंदी इंग्लिश में रखें तो दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। एंड ओके, सो लेट्स बेसिकली डिस्कस द chronology of digital banking products in India, कि कैसे वो शुरुआत हुई और आज क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो हम उन्हीं सर्विसेज पे फोकस करें जो आज अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। तो लगभग सभी बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं और दिस वाज द फर्स्ट एंट्रेंट इन द डिजिटल बैंकिंग स्पेस इन इंडिया। इंटरनेट बैंकिंग बहुत रिफाइन हो गई है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। आज फ्रीक्वेंटली इंटरनेट बैंकिंग अपग्रेड होती है। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि RTGS, NEFT, बैलेंस इंक्वायरी, FD क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट। सो अलग अलग बैंक्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स इंटरनेट बैंकिंग में ऑफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो एंट्रेंट था इस फील्ड में वो था मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग बहुत ही बेसिक लेवल पे शुरू हुआ था कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। उससे पहले सिर्फ SMS आते थे, तो वो भी मोबाइल बैंकिंग थी, जो the SMS which we used to receive for transaction alert, so that was also mobile banking. So now mobile banking has transformed to a bouquet of services wherein entire bank is in your palm and you can do anything. You can buy mutual funds, you can check your investments, you can check your account balances, you can create fixed deposits, you can spend in government, you can invest in government schemes. So mobile banking is also a very good tool, and for mobility impaired, it's actually a blessing which provides bouquet of services to all of us. सर ये बीच में सबको बोलो कि अपना अनम्यूट करे। विकास, सबको म्यूट कर दो। म्यूट करो प्लीज सर, सबको म्यूट कर दो। तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और उसके बाद जो तीसरी चीज जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी आई, विच इज एक्सटेंशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग, इज IMPS, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक ऑप्शन आया। और IMPS अगेन वो इंटीग्रेट मोबाइल बैंकिंग में ही हुआ, बट दैट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट वेयर इन यू ओनली हैड अ मोबाइल नंबर ऑफ अ पर्सन एंड यू कैन ट्रांसफर money to that particular person. Earlier what you used to require is account number, IFSC code. So all personal details were at stake. So say I didn't wanted to share my account number with anyone, और मैं नहीं करना चाहता अकाउंट नंबर शेयर, तो what options I had? So there was no option available in era of internet banking and mobile banking when these two services were there. फिर एक नई सर्विस आई जिसको हमने बात किया IMPS, जिसमें मोबाइल नंबर से और MMID से, using mobile number and MMID we can transfer the money. So this service is still continuing. So MMID stands for mobile money identifier, and we required only mobile number and MMID to transfer the amount. Then उसके बाद भी next level आया. After that the next level which came after demonetization, मतलब उससे पहले उसकी शुरुआत हो गई थी 2016 में, बट उसको फुल फ्लेज सर्विस बनाया गया, वो था UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुई डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब और स्पेसिफिकली इन इंडिया। UPI जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, वो आज के टाइम में सबसे वाइडली यूज्ड बैंकिंग चैनल है डिजिटल बैंकिंग स्पेस में, और ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़ रहे हैं, और इसको जो मैनेज करता है वो है NPCI और RBI मिलके इसको मैनेज करते हैं। तो खैर हम बात करते हैं UPI के बारे में। UPI में you need basically there are three components of UPI. One is you need the mobile banking application or the UPI application of the service provider. So service provider could be bank or some
external body also like Google Pay, फोन पे, ये एक्सटर्नल कंपनीज हैं जो कि यूपीआई के डोमेन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। यूपीआई में आप मोबाइल नंबर के बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस मोबाइल नंबर के बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे आरटीजीएस एनईएफटी करते थे कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देकर वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बहुत बढ़िया ब्यूटी जो है यूपीआई की, वो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसे कहते हैं वीपीए। तो वीपीए बेसिकली एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी की तरह। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है और आपके पास वीपीए है, तो आपको कोई अकाउंट डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप उस वीपीए को एंटर करके किसी भी यूपीआई ऐप में वीपीए एंटर करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और रिसीविंग बैंक जो इंस्टेंट है, मतलब जो यूपीआई है वो इंस्टेंट है, इंस्टेंटली अकाउंट से डेबिट हो जाता है और रिसीवर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि बहुत ही रोबस्ट है और बहुत फास्ट है, तो कुछ लिमिटेशंस भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट में फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसमें 20-20-40 का रूल है। 20-20-40 का मतलब ये है कि एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन में 20,000 से ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते, और पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में 40,000 रुपए से ज्यादा इस मोड ऑफ पेमेंट को यूज कर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यूपीआई का बस एक ये डिसएडवांटेज है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो लो अमाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो इससे सबसे फास्टेस्ट टूल अभी ये अवेलेबल है। अब यूपीआई किस मोड पे चलाएं? एक तो मैंने आपको बताया कि बैंक्स के खुद के एप्लीकेशंस हैं यूपीआई के, कुछ बैंक्स ने तो अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ही यूपीआई को इंटीग्रेट कर दिया है। तो यूपीआई के चलाने के 3 तरीके हैं। एक तो मोबाइल बैंक, उस पर्टिकुलर बैंक की एप्लीकेशन, दूसरा एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जैसे कि गूगल पे पूरा यूपीआई पे चलता है, व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी यूपीआई पे चलता है, पेटीएम भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कुल 38 ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि बैंक्स नहीं है, लेकिन बैंक्स से अफिलिएटेड हैं और एक्सटर्नल सर्विसेज यूपीआई के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये यूपीआई के बारे में जानकारी हुई। और जो सबसे एक्सेसिबल ऑप्शन है यूपीआई में, वो अभी हम देखेंगे भी अभी डेमोन्स्ट्रेशन में, वो है गूगल पे है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है यूपीआई का, अगर मान लीजिए ये जो एप्लीकेशन है, ये सारे इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास बेसिक मोबाइल फोन है, तब भी आप यूपीआई का यूज करते हैं, तो उसके लिए *99# आपको नंबर डायल करना होता है। और यूएसएसडी सर्विस, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डेटा, जो कि मोबाइल ऑपरेटर्स यूज करते हैं और मैसेजेस कन्वे करने के लिए भी, तो यूएसएसडी सर्विस यूज करके आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो इसमें मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं है। बस मैं इसको यूपीआई को इसके बारे में यहीं पे छोड़ना चाहूंगा। बस यूपीआई का पिन कैसे क्रिएट करना है और क्या कंपोनेंट्स है उसके, वो एक बार जल्दी से बता देते हैं। यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आपको एक डेबिट कार्ड चाहिए। बेसिकली ओनली रिक्वायरमेंट इज डेबिट कार्ड। तो आप किसी भी ऐप में जाके यूपीआई का, आप ऐप कोई भी यूज करें लेकिन इंटरफेस सेम है, तो जो प्रोसेस है हर ऐप का पासवर्ड जनरेट करने का सेम रहेगा। आपको डेबिट कार्ड चाहिए, एक्सपायरी मंथ उसका चाहिए, और अपना डेबिट कार्ड पिन चाहिए। एक्सपायरी डेट चाहिए और डेबिट कार्ड पिन चाहिए। इसकी मदद से आप 4 डिजिट का यूपीआई पिन जनरेट कर सकते हैं। और जितने भी चैनल्स मैंने अभी आपको ऊपर बताए, उन सभी चैनल्स पे आप यूपीआई को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे एक्सेसिबल ऑप्शन गूगल पे है और यूएसएसडी *99# वाला सिस्टम है। सो आईएमपीएस के बारे में हमने बात कर ही ली है। आईएमपीएस में एमएमआईडी के बारे में मैंने आपको बताया, और मोबाइल नंबर, 2 चीजों की जरूरत होती थी। लेकिन आईएमपीएस के बाद अब यूपीआई जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। सो नाउ आई थिंक मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए योगेश जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे लेके चले। हाँ, ओके, थैंक यू राहुल। अभी हम डेमो तो काफी चीजों के देखेंगे नेक्स्ट हमारे उस सेशन में, मतलब इसी सेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी है। मतलब काफी पॉपुलर हुआ है डीमोनेटाइजेशन के बाद प्लास्टिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है।
कि आपको कैश कैरी नहीं करना है और सिंपली आप कार्ड यूज करिए कहीं भी और सब जगह एक्सेप्टेबल है, चाहिए ऑनलाइन हो या पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे हो, मतलब आप किसी भी शोरूम वगैरह में जाते हैं या पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, वहां आप कार्ड यूज करके पे करते हैं। और डेबिट कार्ड इज बेसिकली आपके अकाउंट से लिंक होता है कि जो आपका अकाउंट है उसमें अगर बैलेंस है तो आप डेबिट कार्ड यूज कर पाएंगे, मतलब आपका अकाउंट बैलेंस ही आप इसके थ्रू यूज करते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड जो है वो है कि आपको एक तरह का लोन दिया जाता है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इनकम टैक्स वगैरह सब फाइल करते हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है जो बैंकिंग के लिए चाहिए होता है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, तो आपको एक तरह का लोन दे दिया जाता है और एक लिमिट दे दी जाती है कि आप उस लिमिट के अंदर अंदर आप स्पेंड कर सकते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम 50 डेज में वो अमाउंट रिटर्न करना होता है। और अगर आप उस 50 डेज में रिटर्न करते हैं तो आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। बट वो 50 डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं? सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होती है 15th को, एवरी मंथ 15th माई स्टेटमेंट गेट्स जनरेटेड, और उसके बाद मेरे को मिलता है 20 डेज का पीरियड उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो मैक्सिमम 15 डेज कैसे हुए? अगर मान लीजिए मैंने कोई 16th अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन किया, वो मेरी ट्रांजेक्शन जनरेट होगी स्टेटमेंट उसकी नेक्स्ट 15th मई तक, तो मतलब 30 डेज ये मिल गए और 20 डेज उसके बाद मेरे को और मिलेंगे पेमेंट को करने के लिए। तो इस तरह से ये 50 डेज मैक्सिमम मिलते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका बिलिंग साइकिल क्या है, स्टेटमेंट कब जनरेट होती है उससे। ठीक है, अब बात करें क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं। कि क्रेडिट कार्ड में एक बहुत पॉपुलर है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, कि जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कुछ ब्रांड्स के साथ टाई अप कर लेते हैं और उस पे वो एडिशनल फैसिलिटीज देते हैं। लाइक कुछ कार्ड्स हैं उन्होंने टाई अप कर लिया इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप्स के साथ, तो अगर आप उनके साथ पेट्रोल पंप भरवाएंगे तो एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिलेगा, उस पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। आजकल वो पहले क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट हुआ था, बट डेबिट कार्ड पे भी ये कॉन्सेप्ट आजकल काफी चल रहा है कि हर ट्रांजेक्शन पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिनको आप इन फॉर्म ऑफ कैश ले सकते हैं बैंक से, या इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी परचेज कर सकते हैं, वो उस टाइम पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर हैं आज के टाइम पे। अगर हम बात करें, एक क्रेडिट कार्ड के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हर ट्रांजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के 3 पार्ट्स की इंफॉर्मेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है। जरूरी क्या, मैंडेटरी ही है। जिसमें एक तो होता है क्रेडिट कार्ड नंबर, जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है, 14 डिजिट्स का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है और 16 का भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड चीज होती है उसकी एक्सपायरी डेट। हर एक जो कार्ड है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, वो एक पर्टिकुलर डेट तक ही वैलिड होता है। मान लीजिए कोई एक कार्ड है कि उसमें अगर मैं एक्सपायरी डेट लिखी है 06/2022, तो मतलब जून 30th तक वो वैलिड होगा। उस जो मंथ लिखा है उसके लास्ट डेट तक वो वैलिड होता है उस ईयर की। और एक्सपायरी डेट या वैलिड अप टू कई कार्ड्स पे लिखा होता है, मतलब नाम चेंज हो सकता है बट पर्पस सेम है। और तीसरी चीज होती है CVV, कार्ड वर्चुअल वैल्यू। ये 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि हर कार्ड पे डिफरेंट होता है और बिना इसके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो कार्ड के, 3 इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत मैंडेटरी है किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को करने के लिए। वन इज कार्ड नंबर, जो कि उन्होंने बताया कि 14 डिजिट का भी हो सकता है, 15 का भी और 16 का भी, मतलब ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। सेकंड इज आपका एक्सपायरी डेट या डेट ऑफ वैलिडिटी, कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो। और एक आपका होता है CVV नंबर। और चौथी चीज जो कि डबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में काउंट होती है, अब RBI ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे आपके पास एक OTP आएगा, मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, बिना उसके ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये चीजें हैं कार्ड के लिए। और अभी कुछ कार्ड
आरबीआई की रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं 2020 में ही कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं वो बाय डिफॉल्ट हर कार्ड पे डिसेबल होंगी, और अगर कोई यूजर को यूज करना है इंटरनेशनली तो वो उसे अपने बैंक से इनेबल करवाना होगा। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, तो क्योंकि काफी कार्ड्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाती थी और वो लोगों को पता भी नहीं चलता था, तो इस वजह से आरबीआई ने रिसेंटली कहा है कि आप इनको डीएक्टिवेट रखिए बैंक्स को, और जिसको यूज करना है वो अपने ऐप के थ्रू या कस्टमर केयर के थ्रू या ऑनलाइन उस फैसिलिटी को इनेबल करेगा। जो भी हम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो काफी लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि वो यूज नहीं करना चाहते। काफी विजुअली इम्पेयर्ड हमने पहले भी वर्कशॉप्स में या सेशंस में देखा है कि वो हेजिटेट करते हैं कार्ड्स को यूज करने के लिए ड्यू टू देयर सिक्योरिटी, कि आजकल ये ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। बट हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप कुछ टिप्स हैं या आप एक्स्ट्रा विजिलेंट रहेंगे आप अपने कार्ड के प्रति, तो वो फ्रॉड होना बहुत मुश्किल है और लगभग ना के बराबर हो जाता है। जैसे कि आप अपने कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करिए। जो ये मैंने 3-4 चीजें बताई, ओटीपी है वो कभी किसी को नहीं देना जो भी नया आता है, या कार्ड नंबर है, उसकी एक्सपायरी है, सीवीवी है, या उसका पिन नंबर है, ये किसी को भी नहीं देना है, मतलब शेयर नहीं करना है। सेकंड चीज, काफी लोग क्या करते हैं कि कार्ड का नंबर वगैरह या पिन भी उसी के साथ ही लिख के रखते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपका कार्ड मिसप्लेस होता है, कार्ड चोरी। हेलो, हाँ, एक बार म्यूट करिए प्लीज अपने आप को। तो कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन, एक तो वो शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि काफी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं कि कार्ड की इंफॉर्मेशन लिख के रखते हैं कहीं भी, कार्ड के साथ ही उसका पिन लिख दिया या उसकी सीवीवी लिख दिया। तो अगर आपका कार्ड मिसप्लेस होता है और पिन भी उसके साथ अगर किसी के पास चला गया तो वो उसको यूज कर सकता है पॉज मशीन पे या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, मतलब कैश विड्रॉ के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी चीज नहीं करनी है। हाँ वर्षा, आपसे अभी मैं क्वेरीज लूंगा, थोड़ा सा बस ये सेशन करने दीजिए, मतलब ये वाला पॉइंट खत्म करने दीजिए कि सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या हमें लेने हैं। उसके बाद हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे अभी तक जो हुआ है, तब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज ये है कि जब भी आप कार्ड यूज करते हैं तो आजकल एक फ्रॉड का तरीका आया है, उसे बोलते हैं हम लोग कार्ड क्लोनिंग। कि आप किसी भी एटीएम में आप कार्ड यूज किया आपने, आपका कार्ड का नंबर क्लोन हो जाता है और पिन जो है वो, आपका जो कार्ड का पिन है वो एक कैमरा में कैप्चर कर लिया जाता है। तो एक तो ये कोशिश करें कि ऐसी जगह पे एटीएम्स ना यूज करें जहां फुटफॉल ना हो, या मतलब बहुत कम हो, मार्केट एरियाज वगैरह में ही यूज करें। और जब भी आप अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज करते हैं, पिन डालते हैं जहां पर मशीन में, एटीएम मशीन में या पॉज मशीन में, उसे अपने दूसरे हाथ से कवर कर लें कि कोई आपका पिन देख ना पाए। क्योंकि क्लोनिंग में क्या होता है कि आपके कार्ड का नंबर तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आपका पिन नहीं उस कैमरा में कैप्चर हुआ तो वो यूज नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि आपने जब एक हाथ से आप पिन एंटर करते हैं, दूसरे हाथ से आप उसे कवर जरूर करके रखें। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ईमेल वगैरह या मैसेज में जो मेल आता है, फेक मेल्स या मैसेजेस, स्पैम मेल्स वगैरह जैसे हम बोलते हैं, फिशिंग, उससे काफी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। किसी भी लिंक पे जाके क्लिक ना करें और इस तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे मेल्स के थ्रू या फोन के थ्रू आप ओटीपी वगैरह इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है। और जिस भी वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं कार्ड वगैरह को शॉपिंग के लिए या किसी भी ई कॉमर्स पर्पज के लिए, तो वो वेबसाइट जो है HTTPS लगा होना चाहिए उसके एड्रेस में। S डिनोट करता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को, कि वो वेबसाइट अगर सिक्योर है तो वो S जरूर लगा होगा। अगर HTTP:/ है तो आप, ये रिकमेंडेड है कि उस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन कार्ड्स वगैरह को यूज ना करें। तो ये कुछ अगर आप सिक्योरिटी मेजर्स को यूज करेंगे, फॉलो करेंगे,
तो काफी चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाते हैं फ्रॉड में जाने के और आपका कार्ड वगैरह मिस यूज होने के। हाँ, अब आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज अभी तक के जो भी हमारे पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उस पर पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आगे जाएंगे। हेलो यस सर, इट्स वर्षा। Yes. मुझे ये जानना था एक्चुअली, जैसे आपने बताया कि किसी को भी अपनी कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी है, तो अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक ट्रांजैक्शन करना था। तो जो मैंने डेबिट ऑप्शन चूज किया उसमें उसने मांगा था कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट भी थी, सीवीवी था और एक और ऑप्शन था। तो उसमें जो हमें कार्ड नंबर मांगा गया तो वो हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसने बोला कि इट्स टोटली सिक्योर, ऐसे करके बोला। बट नहीं, अगर आप कहीं कार्ड यूज कर रहे हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, वहां तो डेफिनेटली आपको कार्ड नंबर और सीवीवी और ये सब तो देना ही पड़ेगा, तभी आप वैलिडेट कर पाएंगे ना अपने कार्ड को उस सिस्टम पे। किसी के साथ शेयर ना करने की जो बात है वो ये है कि किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई आपसे मांगे कि अपना मेरे को कार्ड यूज करने के लिए दे दो, तो वो नहीं शेयर करना है। क्या कोई कॉल्स आए आपके पास? या हाँ, आजकल एक फ्रॉड का तरीका यह है कि आपके पास कॉल्स आते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, उसको एक्टिवेट रखने के लिए हमें कुछ अपनी डिटेल्स दें, उसमें कार्ड नंबर, ओटीपी वगैरह सब मांगते हैं, वो आपका कार्ड फ्रॉड यूज कर सकते हैं फ्रॉडस्टर्स। लेकिन अगर मैं उसमें अपना कार्ड नंबर डाल दूं तो उसमें कुछ रिस्क नहीं है? कौन सी ऐप है वो थोड़ा ध्यान रखें, मतलब अगर कोई उनका ही पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कि अगर आपको पता है कि आप उस पोर्टल पे जा रहे हैं, वो वैलिड है, मतलब आप सही जगह जा रहे हैं, एक तो उसमें HTTPS लगा हुआ है अगर एड्रेस बार में, तो आप कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं उसी पर्पस में ये पोर्टल आपको ले जा रहा है। ठीक है, मतलब अब मैं मान लीजिए मेरे को कोई फी पे करनी है और मैं मतलब किसी लिंक के थ्रू गया और वो मेरे को कुछ मतलब मूवी टिकट्स या कुछ वो परचेज करने का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी मूवी टिकट्स नहीं सेल करेंगे। तो वो आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है कि आप जो पर्पस के लिए उस यूआरएल पे जा रहे हैं वही पर्पस फुलफिल हो रहा है तो आप दे सकते हैं। और वो सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए। जो इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वो नीचे मेंशन भी करते हैं कि दिस वेबसाइट इज 256 बिट और या 128 बिट इनक्रिप्टेड है। तो अगर इस तरह से लिखा है तो वो सिक्योर होंगी, मतलब ऐसा हमारा मानना है। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन अभी तक? सर इसके इसमें कुछ ऐसा भी होता है वेबसाइट का लिंक कुछ इतने एमबी का, या कोई ऐप को इतने एमबी की होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, एमबी और केबी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो तो क्योंकि अगर जितने ज्यादा फीचर्स अगर कोई ऐप दे रही है उसमें कितने ग्राफिक्स वगैरह हैं तो वो कितना, मतलब उसका साइज तो उस पर डिपेंड करेगा। और किसी भी वेबसाइट का स्पेस तो आप यहाँ से मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना स्पेस का है वो। मतलब 2 MB की ऐप भी हो सकती है और 50 की भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जनरली ये जो है मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाली जो ऐप है ज्यादा बड़ी होती नहीं है, मतलब 10 MB 15 MB 20 MB तक तो जाती हैं, बट ऐसा तो नहीं होता है कि 500 MB की कोई ऐप है। 2 लोग वेटिंग लिस्ट में अभी। हाँ, कर दो, ऐड कर लो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं विजय झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। एक्चुअली सर ट्रांजैक्शन में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर वो एटीएम को यूज करने में बड़ी दिक्कत होती है सर। क्या दिक्कत आती है वो बताइए ना। मतलब कि साधारण जो एटीएम होती है उसमें सर कोई वॉइस नहीं रहती है, तो मतलब कि हम सुने हैं कि आप उसमें अगर हेडफोन लगा तो वो साउंड क्लिप देगा, मतलब सर। देखिए, सारे एटीएम जो है वो टॉकिंग नहीं होते, ठीक है, और इसके लिए कुछ वेबसाइट है 1-2 जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन से एटीएम है जो टॉकिंग एटीएम की फंक्शनैलिटी उनमें इनेबल्ड है। ठीक है, वो वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, talkingatmindia.org करके एक वेबसाइट है। उस पे आप एरिया का नाम लिख के या पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन से एटीएम्स हैं जो टॉकिंग मोड हैं में चल रहे हैं, मतलब, और आप वहां जाके हेडफोन यूज करके देख सकते हैं कि वो एटीएम अभी टॉकिंग मोड में फंक्शनल है कि नहीं है। बट ये जरूरी नहीं है कि जो एटीएम उस वेबसाइट पे है वो एट प्रेजेंट टॉकिंग
फंक्शनैलिटी पे चल रहा हो, क्योंकि क्या होता है काफी बार अगर एटीएम में कुछ प्रॉब्लम आती है और वो रिपेयर किया जाता है, इंजीनियर उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर अगर नहीं डाल के गया अच्छा। तो वो फिर थोड़ा इशू हो सकता है। मतलब ये उस वेबसाइट का इशू नहीं है, बट ये कभी कभी इशू आ सकता है। अच्छा सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ यस सर, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ सर, झारखंड से। हाँ बताइए। सर मैं पर्सन विथ लो विजन हूँ, तो क्या मैं विदाउट टोकिंग एटीएम से क्या ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ सर? देखिए ये आपकी विजन पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं। अगर आप एटीएम को की स्क्रीन को पढ़ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यस सर। मतलब अगर मैं स्क्रीन नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो नहीं कर सकता हूँ? नहीं, फिर तो आपको ऑप्शन नहीं पता चलेंगे, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यस यस। वो थोड़ा रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका पर्सन जो है वो एकदम ट्रस्टवर्दी है कि भाई वो आपको चीट नहीं करेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, और आपको एकदम अर्जेंट है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, यस सर, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आप मतलब जितना कोशिश करें कि ना हेल्प लें लोगों की और इंडिपेंडेंटली करें। हाँ यस, नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर। हाँ मैं बोलिए। हाँ ये सर, मेरी पूरे नहीं हुई सर क्वेश्चन। जैसे सर जिस टाइम हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं सर एटीएम से, उस टाइम में हम लोगों को अपना पासवर्ड के अलावा और भी कोई चीजें होती हैं जो मतलब सिक्योर करने की जरूरत होती है? देखिए जब आप एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई पर्सन आपका पासवर्ड ना देखे और कोई पर्सन आपके कार्ड के साथ टेम्पर ना करे। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी की आप हेल्प ले रहे हैं, उसने कार्ड चेंज कर दिया, आपको पता नहीं चला। यस सर। तो और उसके बाद आपका पिन भी चला गया, तो वो थोड़ा कभी इशू क्रिएट कर सकता है आपके साथ। बट अगर मतलब आप अपने कार्ड को फिजिकली और एटीएम पिन आप सिक्योर रखेंगे तो आप मतलब बचे रहेंगे। यस सर, थैंक यू सर। ओके, कोई और क्वेश्चन? मोबाइल एप्स में प्रोटेक्शन का एक और जो तरीका है वो ये है कि आप मोबाइल ऐप में लिमिट सेट करके रख सकते हैं कि 5,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन एटीएम से हो ना पाए। ये भी सर्विस आजकल आरबीआई ने मैंडेटरी कर सभी बैंक्स के लिए। तो उसमें आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है कि आपने 10,000 दिन का सेट कर दिया तो उससे ज्यादा अगर हो भी गया तो 10,000 से ज्यादा कोई निकाल नहीं पाएगा। और बैंक्स ने अपनी एप्स में मतलब कार्ड को डिसेबल इनेबल करने का भी ऑप्शन दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड किसी ने चीट कर लिया, आपसे कार्ड एक्सचेंज हो गया है, तो आप उसी टाइम कार्ड को डिसेबल कर दीजिए उस बैंक की मोबाइल ऐप से या कस्टमर केयर के थ्रू, जो आपको कन्वीनियंट लगे, तो वो ताकि यूज ना हो पाए। टेम्परेरी भी डिसेबल हो सकता है और परमानेंट भी डिसेबल हो सकता है। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए भी और उसके बाद फिर इनेबल कर सकता है। सर ये जो लिमिट लगती है एटीएम पे अपने कितने रुपए डेली के निकाल सकते हैं, तो ये किस तरह लगा सकते हैं अपने? ये मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके थ्रू होगा। जैसे आपका मान लीजिए स्टेट बैंक में खाता है, स्टेट बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा ये। और उसमें ये भी फीचर्स है कि आप चाहें तो पीओएस पे यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं तो वो भी डिसेबल कर सकते हैं। ई कॉमर्स पे नहीं करना चाहते वो भी डिसेबल कर सकते हैं। सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए यूज करना चाहते हैं वो वैसे भी जैसे पहले एटीएम कार्ड आते थे, डेबिट कार्ड को आप एटीएम कार्ड भी बना सकते हैं कि सिर्फ कैश निकले इससे और किसी तरीके से इसे डेबिट ना हो। ओके सर। ओके, तो हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन है जो हमारे डिफरेंट, फिर हम लास्ट में सेशन के फिर और क्वेरीज भी लेंगे अगर किसी और की है। तो मैं अमित को रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारी टीम से हैं कि आगे कंटिन्यू करें। यस, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अमित पहूजा। जैसे मेरे को होस्ट राहुल जी ने सेशन के बिगिनिंग में बताया कि इंटरनेट बैंकिंग जो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था डिजिटल प्रोडक्ट्स का, तो वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और आज तक भी वो कंटिन्यूड है, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम रिफाइनमेंट्स आते रहे हैं और फीचर्स भी बढ़ते रहे हैं। तो हर बैंक की अपनी इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल होती है, एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप सारी ट्रांजैक्शंस या इवन अब तो मोबाइल रिचार्ज या सारे रिचार्जेस भी, वेल्थ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो हर बैंक की अपनी पोर्टल होती है और मोर और लेस करूँ तो उसमें
या NVDA के साथ काफी हद तक एक्सेसिबल हैं। और जैसे कि योगेश जी ने बताया कि सिक्योरिटी का एक मेजर है HTTPS, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी सॉकेट। तो आप जब भी लॉग इन करें अपने इंटरनेट बैंकिंग पे, तो मेक श्योर करें कि वो HTTPS से स्टार्ट हो रहा हो। और सेकेंडली, आप किसी थर्ड पार्टी लिंक से कोशिश करें ना ही करें। अगर आपको अपनी वेबसाइट पता है, जैसे स्टेट बैंक की या onlinesbi.com, जो भी अभी आपकी अपनी बैंक की है, उसी की अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट से लॉगिन करें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जॉस से अगर आप जब लॉगिन करते हैं, तो एक बार अगर आप अक्वेंटेड नहीं है कि क्या लेआउट है वेबसाइट का, तो मेरा आपको एक टिप ये रहेगा कि आप एक बार टॉप टू बॉटम उस पूरा पेज को एक बार अप एरो डाउन एरो से रीड करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक कहाँ है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। और इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए मोर और लेस बैंक्स का सेम रहता है। आपको यूजर आईडी चाहिए जो आपको बैंक से मिलता है। कई बैंक्स में जो यूजर आईडी मिलता है वही सेम रहता है थ्रू आउट, और कुछ बैंक्स में आप अपना खुद का व्हाटएवर यू वांट आप अपना यूजर नेम बना सकते हैं। और एक होता है लॉगिन पासवर्ड, जो आप इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होगा। और एक होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको वो डालना होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं होता है, प्रोफाइल पासवर्ड होता है। जैसे कि अगर आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड करना है NEFT RTGS के लिए, या कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड चाहिए होता है। तो मोर और लेस ये ट्रांजैक्शन और प्रोफाइल पासवर्ड सभी बैंक्स में सेम कॉन्सेप्ट्स ही रहते हैं। और अब बात करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। RBI ने ये मैंडेटरी किया है कि कोई भी इंटरनेट से ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो बिग अमाउंट की हो या स्मॉल अमाउंट की हो, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से होकर ही जाएगी। मतलब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड उसमें एंटर भी कर दें, उसके बाद भी आपको आपके फोन पे एक वन टाइम OTP रिसीव होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको डालना होगा। देन ओनली आपकी ट्रांजैक्शन विल गेट कंप्लीटेड। तो ये बहुत सिक्योर फीचर है। इससे हमारी इंटरनेट बैंकिंग के फ्रॉड्स नहीं बच जाते हैं, क्योंकि आपका फोन आपके पास ही रहेगा। अगर वैसे तो आप अपना यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, बट इफ इन केस वो कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, तो आपका फोन आपके पास रहेगा। अगर आप OTP किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो आपका फ्रॉड होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर होते हैं और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके लिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग यूज होता है, मतलब फॉर इंडिविजुअल्स। और जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, उसके लिए हम कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करके कैसे बैलेंस चेक करना है, लास्ट ऑन ट्रांजैक्शंस कैसे चेक करनी है, और फंड ट्रांसफर कैसे करना है। वो आइए एक बार आपको लाइव डेमो दिखाते हैं। Share screen button to activate. Press 1 SBI Internet Banking demo.mp3-vl space 1 SBI Internet Banking. What space? Everyone, today let's see the live demonstration how we can use 1 SBI Internet State Bank space of India Internet Banking. Also, let's see how we can check our balance, last 10 transactions, and how can we transfer fund without using the beneficiary up to 25,000 in a day. So right now I'm in my browser, which is Google Chrome, and let's log into the State Bank of India Internet Banking website. सभी लोगों को आवाज आ रही है ना, ये जो डेमो चल रहा है? सर आ रही है। थोड़ा सा जॉस की स्लो कर सकते हैं वॉइस? ये जॉस तो अभी चला ही नहीं और वो रिकॉर्डेड है, तो स्लो नहीं होगा, मतलब स्लो ही है, ठीक है, स्लो ही है वो, मतलब आपको क्लियर होगा। So State Bank of India Internet Banking website has opened. Now let's take link list with insert F7.
Links list dialog. Links list view. Login. Here in this, we can also use first letter navigation, which is L. So let's press L here. L login and log user. L login. L login against shares. L login personal login. It says login personal login. So savings account holders can use this link. We'll press enter here. Enter. State Bank of India Google Chrome. State Bank of India personal bank in Google Chrome. State Bank of India personal list. It's asking us to confirm whether we log in. So we'll take link list again with insert F7 and see continue to log in. Links list dialog. Links list view. HTTP/C. Continue to login. So we'll press enter here again. Enter. Username edit. Now it's asking us to enter a username. So we'll enter the username. Space. Form slow down. Secure. R-A-J-N-I-P-A-U. J. 1, 2. We'll press tab here and enter our password. Confirm password. Password edit. Star. 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 We'll press tab again. Enter the captcha edit. It's asking for captcha, but right now image captcha is selected, so we need to select audio captcha. Image captcha radio button set. I have pressed tab here, so and now I'll press down arrow to select audio captcha. Audio captcha radio button check. 2 2. Now I'll press tab 2 times. It will say play button and we'll be able to hear the audio captcha. Play button. I'll press space here. 14923. 14923. I'll press shift tab 2-3 times where I need to enter the captcha. State Bank of India. State Bank of India person. Enter the captcha. 1 4 9 2 3. We'll press enter here. Forms load off. Enter. State Bank of India. 3 regions. 16 headings and 61 links. State Bank of India. India. So now State Bank of India internet banking has been logged in, and currently we are in the account summary page. So we can use table navigation. We'll press the letter T because the accounts are listed in tables. 4 columns and 3 rows. Column 1. Row 1. Account no/name. It will account number /name. Down arrow. Branch. Available balance. Transactions. 00000037227878893. It reads out the account number and then IP extension. IP extension is the branch name. Click here for balance on mouse over. Click here for balance. We'll press enter here. Enter. Available balance. 4302. Click here for balance. Link on mouse over. We'll press down arrow here. Click here for last 10 transaction. INR 11,928.85. It reads out the balance. Indian currency 11,000 something. 36. So we'll press down arrow again here. Click here for last 10 transactions on mouse over. We'll press enter here. Enter transactions. Click here for last 10 transactions. Link on mouse over. State Bank of India. 3 regions. A new page will open, which is also in the tabular form. We'll press the letter T here. 2 columns and 9 rows. Column 1. Row 00000. Description. Description is Regular SPCHQ individual 0 INR. regular savings bank account. Name. Name. Mrs. Rajni Pahuja. Available balance. Available balance. 11,928.85. Unclear balance. 0.00. I'm pressing down arrow here to read all this information. MOD balance. 0.00. Monthly average balance. Click here for MAG. By pressing this link, we can even know our last 3 monthly average balance. Lien amount. 0.00. Currency. INR. Table end. Heading level 3 last 10 transactions. Heading level 3 last 10 transactions. I'm pressing down arrow here. Table with 6 columns and 11 rows. Date value date. Narration. Rep/check no. Debit. Credit. Balance. 05 April 2020. 05 April 2020. It reads out the date. The transfer. To transfer means it's a debit. INBTRF. And 4,664,008. This is reading out the transaction ID. 1,075.00. 1075 is the amount. Here we can also use table layer transaction with insert space T. Space. T table. Now we can use arrows to navigate through the table. Rep/check no. And form narration. The transfer INBTRF row 3. Date value date 02 April 2020. 02 April 2020. Column 1 narration. The transfer INBTRF column 2. Rep/check no. And 4,445 debit 3,200.00. Column 4. Like this we can 02 April 2020, 02 April 2020, growth narration, the transfer INBTRF, column rep/check no, and 4,447, 20,000.00, column 4. So like this we can read all our transactions.
Now, if we need to transfer I the can't funds hear the without voice. using beneficiary, we'll take linked list here and go to हेलो हेलो, payments and transfers page. आवाज नहीं आ रही. कब I से can नहीं आ hear रही आवाज? properly. मतलब बिल्कुल नहीं आ रही. आपकी आवाज तो आ रही है. Even I can hear it properly. आवाज आ रही है. ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ. Continue आप करिए. अपना स्पीकर चेक करिए, आपकी आवाज तो हमें आ रही है बिल्कुल. वॉल्यूम इंक्रीज करिए. वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपना. Links list dialog. Links list view. Add key privacy statement. Key products and services. Key payment/transfers. Payment/transfers, we'll press enter here. Enter. Now, in this payments and transfer, we can transfer the fund within SBI, without SBI, or we can even pay our credit card bills. Heading level 3 funds transfer. So under this funds transfer heading, let's see what all options are there. Heading level 3 link quick transfer without adding beneficiary. Let's see how we can transfer the funds without adding the beneficiaries. After taking this quick transfer link, let's see what details it asks us to fill to transfer the fund. I'll press down arrow here. It's asking me to select the account from where I want to debit the amount. So I just have one account linked to this internet ID, so that is automatically selected. So I'll press the letter E here to go to the edit field. Name edit. It's asking us to enter the name of the beneficiary. So I'll write my name. Name edit. Caps lock on. A-N-I-T space P-A-H-U-J-A. I'll press tab here. Account number password edit. Account number password edit. So this account number edit box is in the password field. So JAWS will not read the account number. Make sure you write the account number correctly. So I'll type the account number. Star. Confirm account number edit. I've pressed tab again. It's asking us to confirm the account number. I'll retype that. 67224348978. Again, I'll press tab. With a side radio button checked. It's asking me whether the account is within SBI or Other bank radio button checked. other bank. So I will select within SBI. With a side radio button checked. 1 of 2. Amount star edit. It's asking me to enter the amount. 1 0 0 0. I have entered 1,000. All this is I'm navigating through tab. Combo box. Select purpose. It's asking me to select the purpose. So there are various predefined purposes. Payment towards loan repayment. Payment towards loan. Deposit/investment. Deposit/investment. Gift to relative/friends. Gift to relative. Donation. Donation. Payment of education fee. Rent. Others. Others. I'll select others and I'll write transfer here. TRANSFER. After entering all the information, there is a checkbox. So let's read what it says. Not yet. Accept the checkbox not checked. I accept the checkbox not checked. So I'll check that. Space checked. And I will press submit button. I accept the link terms and submit button. Cancel button. Submit button. Enter. After pressing the submit button, it will ask us to enter the OTP and there will be another confirm button. So if you do that, the funds will get transferred. After performing the fund transfer, let's see how we can log out this session. So I will press insert F7 and take linked list. Alert, Redmi has left the meeting. Links list dialog. Alert, Redmi has joined the meeting. 38. The first link itself is the logout link, so we'll press enter here. SBI Internet Bank. Enter. State Bank of India, Google Chrome. After pressing enter on the logout link, it will ask us for our feedback. Heading level 4 experience with Online SBI. Thank you for using Online SBI. Your feedback is valuable for us. Please spare your precious time to help us improve your experience with Online SBI. Your feedback is valuable for us. Please spare the continue button. So there's continue button and maybe later button. Continue button. Maybe later button. So I'll press maybe later button and it will get logged out. Enter. State Bank of India. Hello friends, in this demonstration we will learn how to reset a forgotten password of a net banking. So demonstration बंद कर दिया.
So I hope ये demo आपके लिए clear रहा होगा and you could make out how to transfer funds and see your balance. Alert, Varsharani raised hand. Alert, Varsharani raised hand. योगेश भैया. हाँ, yeah. Varsharani raise hand. Just a second. Recording left parent. Desk switching workshop plan. One reminder. Zoom cloud meetings. Enter. Password edit. Email edit. Recording left parent. Meeting control. Workshop plan. Meeting controls. Mute. Currently mute. Audio setting. Start my video. Security. Open part. Pause button. New share. Pause share button. Annotate button. Pause share button. Yes, workshop. बताइए. Sir, what's the command that you use to read the captcha? Actually, CAPTCHA को read करने का there is nothing specific command, but in different banks has adopted different ways of solving CAPTCHA. Like SBI has given audio CAPTCHA, and Union Bank has given logical CAPTCHA. Like it gives what will be the result of 2 plus 3 plus 7, like that, and you have to type in the answer. But few banks, they don't have any solution to this image captcha. So it depends which bank website you are using. And sir, your audio becomes audible for me when you were typing that captcha 149. Before that, I heard nothing. So what have you done before that? Can you tell me again? Before that, we just opened the website of SBI. Right. SBI online banking. Amit, you tell ki what you did. So पहले हम Google Chrome पे हमने ब्राउजर पे www.onlinesbi.com ओपन किया और उसके बाद फिर हम अमित. हाँ जी. Yeah, query is regarding कि मतलब she couldn't hear what you were typing. मतलब she could only hear. No, he is explaining correctly. अच्छा, you want to hear that? ठीक है. Okay, continue. ठीक है. हाँ, so I logged into onlinesbi.com and then first, if you are logging in for the first time, then you read the entire page from top to down using arrow keys. And if you know what the page looks like, then you can simply press insert F7 and take link list with JAWS. Telling you this, and you can type the letter L various times when you hear login personal login, because for savings account we use this link login personal login, and for current account holders we generally use corporate login. So after logging into personal login, it will ask us for the username. You need to enter tab, and then it will ask for password. You have to enter that, and then image captcha is selected. First you need to select audio captcha and then press the play button and enter the captcha. Okay, thank you. I got it. Okay, so after this, मतलब it depends कि आप कौन से बैंक की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, वो कितनी एक्सेसिबल है कि नहीं है. Like in sorry to interrupt. Yes, tell. मैंने इंटरनेट बैंकिंग अपनी एक्टिवेट कराई थी सर्विसेज. यूजर नेम और जो पासवर्ड था वो मेरे कुछ नंबर्स थे, डिजिट. तो जब भी मैं वो डिजिट्स डालती हूँ तो वो इनवैलिड यूजर नेम बताता है. आई डोंट नो व्हाई. कौन सा बैंक है आपका? सर SBI ही है. मैम जनरली क्या होता है, जब पासवर्ड होता है उसमें जो पासवर्ड होते हैं उसका जो फॉन्ट यूज किया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे लेटर Q, D और B थोड़े से सिमिलर लगते हैं, तो आप किसी साइटेड को दिखाएं. नहीं सर, मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सब चीज चेक करके ही डालती हूँ, ऐसा नहीं है. और जो यूजर नेम था वो भी डिजिट्स में था. हाँ, यूजर नेम डिजिट में होता है. हाँ, यूजर नेम डिजिट में होता है. मे बी वो भी इनकरेक्ट बता रहा था. तो मैम उसके लिए फिर एक बार आपको जो आपका होम ब्रांच है वहाँ पे विजिट करना होगा और आपको चेक करवाना होगा वो जो आपको किट मिला है वो सिस्टम से एक्टिवेटेड है या नहीं. और अगर आप होम ब्रांच जाएं, अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो एक बार उनके सामने ही लॉगिन करिए और उनको कहिए कि प्लीज इसे लॉगिन करवाइए. अगर उस किट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको न्यू किट इशू होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि SBI, PNB एंड कुछ और हैं, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कुछ और बैंक है जो ICICI है, प्राइवेट बैंक्स में ये एक्सेसिबल हैं काफी हद तक.
और बाकी आपके जिन भी बैंक्स के साथ अकाउंट्स हैं आप उनकी चेक कर सकते हैं कि कितने एक्सेसिबल वो हैं या नहीं है। कुछ बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आपको खुद एक्टिवेट करके देते हैं, लाइक एसबीआई से आपको वहीं से करवाना पड़ता है। और कुछ बैंक्स हैं जो कि यूजर नेम पासवर्ड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ यूजर क्रिएशन। लाइक पीएनबी एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप खुद यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड वगैरह है तो। एसबीआई में भी आप ये मैम कर सकते हैं, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन sbi.com पे सेल्फ यूजर क्रिएशन भी कर सकते हैं अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते तो। हाँ, तो वो ज्यादा इजी रहेगा वर्षा आई गेस आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो फिर ब्रांच जाने का हैसल से बच सकते हैं। यस सर, अगर डेबिट कार्ड है तो क्या कर सकते तो आप हाँ अमित कंटिन्यू बोलो। मैम जब आप एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, तो मैम जैसे आप जब ऑनलाइन sbi.com पे जाएंगे, पर्सनल बैंकिंग में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वहां पे आएगा न्यू यूजर क्रिएशन। तो न्यू यूजर क्रिएशन में वो आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, वो आप डालेंगे। CIF नंबर मांगेगा, CIF नंबर आपकी पासबुक पे मेंशन्ड होता है, वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और ATM कार्ड का 16 डिजिट का नंबर मांगेगा जो आपके कार्ड पे लिखा होता है। वो आप एंटर करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो वो आपको खुद अपना यूजर नेम आईडी क्रिएट करने के बोलेगा। आप वो क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, विद इन 5 मिनट्स आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे। मतलब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, और ये जो इस तरह के प्रिंटेड पासवर्ड हैं उससे आप बच जाएंगे। राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफी इश्यूज आते हैं। जो किसी को डी होता है वो क्यू लगता है, तो प्रिंटेड का वो फॉन्ट का कुछ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट हमने बात की थी कि हेलो। यस सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर, मेरी क्वेरी है कि इसमें जो कैप्चर करने की कमांड बताई जॉस के साथ, तो वही सेम एनवीडी के साथ भी होगी जो एसबीआई ने बताई? हाँ देखिए, इसमें कैप्चा की कोई अलग से कमांड नहीं बताई थी बाय डिफॉल्ट। जैसे हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे 2 रेडियो बटन्स आ रहे थे कि इमेज कैप्चा था, उस पे डाउन एरो करेंगे या अप एरो करेंगे तो वहाँ ऑडियो कैप्चा सिलेक्ट हो जाएगा, और टैब से प्ले बटन पे जाके आप स्पेस या एंटर करेंगे तो प्ले हो जाता है। वो सेम है, मतलब उस पे कुछ डिफरेंट नहीं है एनवीडिया और जॉस के साथ। सेम ही है। हाँ। ओके, थैंक यू। Hello, my name is Abhishek. I want to ask a question. हाँ बोलिए। Please go ahead. Yeah, I wanted to know that I have my bank account which was created when I was normal sighted. Now I have RP. So do I have to inform the bank that I have certain vision problem, or is there a kind of bank accounts that they give for VIs? Which bank you are banking with? With which bank? SBI and Kotak. SBI. Yes, there is a option when there is an option in CIF. You have to. It will be better for you if you inform the bank, because there is a field visually impaired, yes or no. So they right now no would have been selected, so they will select yes. So there will be some. There will not be any limitations, but there will be some precautions that will be taken care in your account. For example, when you'll go to withdraw the money from the bank, one queue will get generated. So some precautions will be taken in case of visually impaired users. So it will be better if you inform the bank. And moreover, I would like to add to it. अभी Ministry of Finance ने और RBI ने भी कुछ circulars issue किए हैं for providing banking services at doorstep for persons with disabilities and elderly persons. तो इंडिया में अभी उसका इतना चलन शुरू हुआ नहीं है, बट जब होगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो उसके लिए भी बैंक को इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। और दूसरा, अगर आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड होता है या कुछ इश्यूज आते हैं अकाउंट में, तो प्रेफरेंस ट्रीटमेंट भी मिल सकता है अगर बैंक को इन्फॉर्म्ड रखो। अदरवाइज कहीं पे अगर कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आया तो बैंक मे से दैट वी आर नॉट अवेयर। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू इज वेरी एक्सट्रीम केस, but one has to be aware about all the facts. So considering these two facts, you should inform your bank and ensure that it is updated that you are visually impaired. Any special facility that the bank in India give to VIs? वही मैं बता रहा हूँ ना कि सर्कुलर है, मिनिस्ट्री का सर्कुलर है. This is what I am trying to tell you. But apart from the circular, they have not started it.
Okay. They have not started it so far. They are supposed to provide services at the doorstep, but they have not started so far. Banks have not started so far. Okay. Thank you. ओके तो अब हम अपने नेक्स्ट यस हाँ, मेरा SBI में अकाउंट है लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड है, तो मैं चालू कर सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हमने बताया ना कि कर सकते हैं आप. हाँ, एक बार स्टेप मुझे बता दीजिए ना. मैं क्विकली 1 मिनट में जस्ट कवर इट अप. ऑनलाइन SBI.com पे जाएंगे, पर्सनल बैंकिंग में न्यू यूजर क्रिएशन पे क्लिक करेंगे. वो क्या लिंक लिस्ट बनाना होगा? हाँ लिंक लिस्ट इंसर्ट F7 से. हाँ. उसके बाद कुछ एडिट फील्ड आएंगे जिसमें आप अकाउंट नंबर लिखे, अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, CIF नंबर एंटर करेंगे जो आपकी पासबुक में मेंशन होता है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर और ATM कार्ड का 16 डिजिट का नंबर और ATM कार्ड का 4 डिजिट का पिन जो आपका पिन होता है. नेक्स्ट करेंगे, वो आपको बोलेगा क्रिएट अ यूजर नेम. आप अपनी मर्जी का कुछ यूनिक यूजर नेम बनाएंगे. फिर वो बोलेगा एंटर द पासवर्ड which will consist of letters, numbers and special characters जैसे कि अंडरस्कोर या स्टार. वो बनाएंगे, वो आप एंटर करेंगे और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके यूज कर पाएंगे. 5 मिनट्स का प्रोसेस है, बहुत इजी है, बहुत इजीली हो जाएगा. अच्छा, ये टैप प्रेस करके आएंगे क्या ये सब ऑप्शन पे? हाँ जैसे आप पूरे फॉर्म्स में नेविगेट करते हैं ना, वो करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा. अच्छा, खाली फर्स्ट ऑप्शन एक बार बोल दीजिए मुझे. वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, उसके बाद क्या आएगा? पर्सनल बैंकिंग. ओके. उसमें न्यू यूजर क्रिएशन. ओके, थैंक यू. ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जो मोबाइल बैंकिंग है उसके डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे. Alert, sharing is resumed. Task switching, Free Union Bank of India mobile enter. सभी बैंक जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें भी आप ये अपने माइक्स प्लीज म्यूट रखिए, बाकी लोग. यस. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें भी आजकल सारे फीचर्स, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि सारे फीचर्स अवेलेबल हैं. अपना बैलेंस चेक करना, अपना फंड किसी भी अकाउंट को में फंड ट्रांसफर करना या इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स में, मतलब अगर आपका PPF अकाउंट है या SSA अकाउंट है आपकी डॉटर के नाम से किसी के, उसमें ट्रांसफर करना है या क्या नई फिक्स डिपॉजिट ओपन करवानी है, वो सारे फीचर्स मोबाइल बैंकिंग में है. तो कुछ का डेमो हम देख लेते हैं. जो यूनियन बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप है दैट इज यू मोबाइल, उसके थ्रू कुछ हम थोड़ा सा डेमो देखेंगे. इसकी अपनी अलग अलग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनमें से एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है यू मोबाइल. तो उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं. 2 चीज़ें हम इसमें देखेंगे, एक तो बैलेंस इंक्वायरी और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स कि उसमें FD कैसे देख सकते हैं. आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स, FD, RD, PPF और सुकन्या समृद्धि जो ये गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, इनके जो अकाउंट्स हैं आप वो कैसे देख सकते हैं. तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. तो मैं यू मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करूंगा. तो यू मोबाइल एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन हो गया है और यू मोबाइल एप्लीकेशन में विल गो टू द अकाउंट्स पेज. Bill payment, debit card, fund invest, loan, accounts में आ गए हैं. अकाउंट्स में overdraft account. जैसे आप अकाउंट्स में आते हैं सबसे पहले आपको मैसेज आता है दिस इज अकाउंट्स पेज. So this is the title of the screen basically, which is read out by the voiceover. Current account. So savings account. Saving account दिख रहा है सामने. XXXX 6271. So हमने इसको ओपन किया. This is savings account page. Now this in saving account page there are multiple options. So we'll go to mini statement. Savings account. Home button. Double logout. XXX unpronounceable. 2944.cr. So इसी पेज पे बैलेंस शो हो गया. So now we'll go to quickly go to the mini statement to check the mini statement of this account. Account not available. Detail. Mini statement. Mini statement. Mini statement.
14 APR 2020. Transfer. Refresh transactions. 14 APR 2020. 13 APR 2020. Other slab. 14 APR 2020. Other slash 010517036559 /TR/Chirag/SBI. So ये मिनी स्टेटमेंट सामने आ गई है और ये ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने दिख रही है। लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स इस मिनी स्टेटमेंट में हम देख पा रहे हैं। नाउ क्विकली वी विल गो टू द इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट पेज। Logout. Unpronounceable. Logout. तो उसमें जाने के लिए हम होम पे जाएंगे। इसी पेज पर होम बटन का ऑप्शन है। Home button. Double tap. Notification button. होम पे हमने डबल टैप किया, अब हम होम स्क्रीन पे आ गए। नाउ विल गो टू इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। Debit card. Fund transfer. Investments and deposits. इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट पे डबल टैप करेंगे। Investments and deposits. Fixed logout. Fixed deposit. So सबसे पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं वो सब ओपन, सबकी लिस्ट आ रही है। XXXXX 7298 FD account number India. तो ये फिक्स डिपॉजिट की लिस्ट आई। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। WhatsApp. Recurring to open new open new FD account. ओपन न्यू एफडी अकाउंट, यहाँ से आप एफडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। Recurring deposit. रिकरिंग डिपॉजिट, PPF account. पीपीएफ अकाउंट और एसएसए। तो एफडी के अलावा अगर हम किसी और पे डबल टैप करते हैं, जैसे कि हम पीपीएफ पे करते हैं, तो ये अभी कोलैब से ही एक्सपैंड हो जाएगा। PPF account. हमने पीपीएफ पे डबल टैप किया और इसने बोला प्लीज वेट। Please wait. Invest in Union Mutual. Invest in National Direct Tap. SSA. XXXX. PPF account. नाउ पीपीएफ अकाउंट के सामने XXXXX0290. PPF account number. अकाउंट नंबर आ गया, लास्ट के 3 डिजिट्स दिखाए और इसको अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके सारे पीपीएफ अकाउंट के ट्रांजैक्शंस स्टेटमेंट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं पीपीएफ में थ्रू दिस ऐप। सो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज टू हैव एन अकाउंट विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, then only you can use this mobile banking application. App switcher. Recurring. U-Mobile. Active. Voice memos. Active. Voice memo. Podcast bundle. Stop. Button. App switching. Meeting controls. Annotate button to act. Pause share button. ओके, तो ये जो अभी आपने देखा यू मोबाइल का डेमो, इसी तरह से हर एक बैंक के अपने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्स हैं। उसमें मोबाइल बैंकिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। कुछ बैंक्स आप खुद मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करके और एटीएम कार्ड्स वगैरह की डिटेल डाल के खुद लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लॉगिन पिन एंड ट्रांजैक्शन पिन। और कुछ बैंक्स में आपको बैंक के थ्रू ही जाके मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवानी पड़ती है। और मोबाइल बैंकिंग में ये था। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें यूपीआई प्लेटफॉर्म की, अभी ऊपर बात की थी यूपीआई की यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसमें, और इसमें डिफरेंट एप्स होती हैं जो कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे चलती हैं और आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप अपनी बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं या फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आपको मोबाइल नंबर पता है, या डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, अकाउंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम गूगल पे एक जो बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट एक्सेसिबल ऐप अगर हम बोलें फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, उसका डेमो एक देखेंगे। फिर हम क्वेरीज अभी आप अपने रखिएगा, हम लास्ट में एक साथ सबकी क्वेरीज एड्रेस करेंगे। हेलो। यस। हेलो। हाँ बोलिए। स्क्रीन पे नहीं दिखा है। सॉरी। हाँ, अब जो डेमो दिखा रहे हैं ना मोबाइल का, वो मेरे हाँ? मोबाइल पे नहीं दिखा रहा है स्क्रीन पे। तो वीडियो स्टॉप ऑप्शन नीचे आता है, वो ऑन रखना है या ऑफ रखना है? नहीं, आपको कुछ नहीं करना क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो बाकी सबको तो दिख रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा है स्क्रीन। ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें वीडियो तो नहीं है, कुछ भी रिकॉर्डेड ही है। अच्छा, आपको ऑडियो भी नहीं आ रहा क्या? नहीं ऑडियो नहीं आ रहा। ये तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्टिकुलर मोबाइल पे नहीं आ रहा है, बाकी सबको तो जा रहा है क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है स्क्रीन शेयर करने का, तो हम वो कर रहे हैं तो सबके पास जा रहा है। अच्छा सर। एक बार आप लॉग इन कर लीजिए। अच्छा। Alert sharing resumed. Free Union Bank of Enter. Space. LC Media Player 4 Google हेलो फ्रेंड्स, इस ऑडियो के थ्रू हम
डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से गूगल पे जो ऐप है फंड ट्रांसफर वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं, या रिचार्ज और बिल पेमेंट वगैरह के लिए भी यूज होता है। ये एक यूपीआई बेस्ड ऐप है। यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उससे ये चलती है और देखते हैं हम किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मेरे फोन में मैं कर चुका हूँ इंस्टॉलेशन। आप अगर एंड्रॉइड यूजर हैं तो इसे प्ले स्टोर से, या आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर से गूगल पे लिख के डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं ढूंढ के, और ओपन करते हैं। Country Delight has one. Goibibo, Ola, Uber has two. Google Pay. गूगल पे से डबल टैप किया। Mobile number, edit box, Google Pay. जैसे ही आपने टिक किया तो आपका Drop down menu, +91. Enter phone number linked to your bank account. वो बोल रहा है कि एंटर फोन नंबर लिंक टू योर बैंक अकाउंट। Drop down menu, +91, disabled. कंट्री में +91 उसने खुद ले लिया है, डिसेबल्ड है ये यहाँ पे। Mobile number, edit box, +91 82877706981 in list. Double tap to activate. मेरे फोन में वो नंबर दिखा रहा है, 2 सिम है तो वो दोनों नंबर दिखा रहा है। तो जो नंबर मेरा बैंक से लिंक है मैं उस पर डबल टैप करता हूँ। Next button out of list. उस पर डबल टैप करने के बाद नेक्स्ट बटन पे मैं Confirm details. English button. Double tap to activate. उसने बोला कंफर्म डिटेल्स, इंग्लिश लैंग्वेज दिखा रहा है। People will see you as Yogesh Taneja, mr.yogeshtaneja@gmail.com +91 82877706981. Change details. Double tap to activate. पीपल विल सी यू एज, यहाँ पे आप अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपसे आपका नाम मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा और एक ओटीपी भी आएगा मोबाइल पे जो कि आपको एंटर करने को बोलेगा। बट मैं पहले से यूज कर रहा था, अभी दोबारा मैं सेटअप कर रहा हूँ तो इसलिए उसने पहले ही दिखा दिया कि ईमेल आईडी जो मेरा डला हुआ था और जो मेरा फोन नंबर सिलेक्ट किया वो सब दिखा रहा है और नाम भी दिखा रहा है। By continuing, you agree to our next button. Double tap to activate. तो हम नेक्स्ट बटन पे सिंपली डबल टैप कर देते हैं। Space, beginning of field. Space, edit box for code entry. Verify phone number. Edit options available. You swipe up then right to view. Waiting for OTP. Waiting for OTP. Start using Google Pay button. Disable. अभी वो OTP के लिए वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर OTP दिखा रहा है। Waiting for OTP. Start 1. Double tap. अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया है तो इस वजह से OTP। Start using Google Pay. Waiting for OTP. Space. Edit box for code entry. Enter OTP sent to +91 82877706981. तो यहाँ पे अब OTP आ गया है मेरे पास। Use your screen lock. Protect Google Pay by using your existing phone screen lock. Vibrate. Accessibility. Tick. Radio button. वो मेरे को बोल रहा है कि Secure Google Pay. सिक्योर गूगल पे ऑप्शन दे रहा है, देखिएगा। Use your screen lock. Protect Google Pay by using your existing phone screen lock. Double tap to activate. कि एक तो मेरा जो अभी स्क्रीन लॉक है, पिन है, उसी को यूज करें वो प्रोटेक्ट करने के लिए गूगल पे को। मतलब आप जब लॉग इन करेंगे उसे ओपन करेंगे तो वो पिन मांगेगा या आपकी फिंगरप्रिंट है तो वो मांगेगा। Tick. Radio button. Use Google Pin. Use your existing 4-digit Google Pin. You'll need to be connected to the internet to verify your PIN. या अगर आपके गूगल पिन है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। तो मैं अभी उसे जो मेरा स्क्रीन का पिन है उसी को ही टिक रख के, रेडियो बटन को टिक रख के कंटिन्यू करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रीन को एक पिन लॉक देना बहुत मैंडेटरी है गूगल पे के लिए। Empty region. Tap to cancel authentication. Double tap to activate. Fingerprint authenticated. Start a new payment. You can pay friends, pay bills, recharge mobile, make bank transfers and more. तो अब यहाँ पर मैं पहले से इंस्टॉल कर रहा था तो उसने मेरे को दिया है pay bills, recharge mobile, make bank transfers and more. ये उसने यहाँ पर मेरे को एक मैसेज दिया कि you can pay bill, pay to your friends, etc. Okay. Okay. Double tap to activate.
Welcome back to Google Pay. For your security, your accounts have been disabled temporarily on Google Pay. Do you want to restore them? अब यहाँ पर क्या है कि मैं पहले से यूज कर रहा था, इसलिए उसने मेरे को बोला कि आपका अकाउंट जो था ऑलरेडी जो लिंक था वो डिसेबल कर दिया है, डू यू वांट टू रिस्टोर देम। तो मैं यहाँ पे देखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या होता कि वो बोलता सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट। तो पहले आप बैंक सर्च करते हैं, एक स्क्रीन आती है, उसमें बहुत सारे बैंक्स के नाम होते हैं और सर्च एडिट भी होता है। अगर आप जल्दी से सर्च करना चाहते हैं तो बैंक के नाम पे एंटर करेंगे, मतलब डबल टैप करेंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स आपके इस फोन नंबर से लिंक्ड है उस बैंक के। जो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है उस पर आप डबल टैप करेंगे तो वो आपसे यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा। पिन क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए कि आपको एटीएम के लास्ट 6 डिजिट एक्सपायरी ये एंटर करनी पड़ती है। तो आप न्यू यूपीआई पिन फिर वो 2 बार एंटर कराएगा। मैं पहले से यूज कर रहा था तो अब उसने जो मैसेज दिया है देखते Welcome back to Google Pay. For your security, your accounts have been disabled temporarily on Google Pay. Do you want to restore them? तो यहाँ पे मैं रिस्टोर Not करूँगा। now button. Yes button. यस पे Payment methods. Navigate up button. Payment methods. Union Bank of India. Union Bank of India 5083. Inactive. In list. Double activate. Union Bank of India. Union Bank of India 3610. Inactive. यहाँ पे Double tap to मेरे activate. 2 अकाउंट हैं जो कि इनएक्टिव दिखा रहा है, तो मैं पहले वाले को एक्टिवेट पे डबल टैप करेंगे। Payment method. Navigate up button. Double tap to activate. Payment method. More options. Union Bank of India. Union Bank of India 5083. Savings account. Account information. Yogesh Taneja. +918. UPI IDs. MR Yogesh Taneja 1 Attic Axis. जब आप गूगल पे यूज कर रहे हैं तो उसमें जो मेरा जीमेल आईडी था उसी को उसने यूपीआई आईडी बना दिया है mr.yogeshtaneja@। अगर हम इसे UPI MR Yogesh Taneja caret N R full stop Y O G E S A T N E J A dash 1 at O K A X I S OKAXIS ये गूगल पे ने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो activate. इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। Activating UPI ID. Allow Google Pay to send and view SMS messages. Allow button. Double tap to activate. तो अभी मुझसे पूछ रहा है अलाउ गूगल पे टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, क्योंकि इस सिम से ये मैसेज भेजेगा तभी अकाउंट नंबर एक्टिवेट हो पाएगा, तो इसको अलाउ करना पड़ेगा। Allow Google Pay to make and manage phone calls. Allow button. इसे भी अलाउ कर देते हैं। Find Union Bank of India accounts linked to +91-828. Use a different number. Check that the number is linked to your bank. It's simple. Use we need to send an SMS from your phone. Cancel button. Okay button. Verifying mobile number with partner bank. Activating UPI ID. Verifying mobile number with partner bank. 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 Activate your account. Activate account with UPI PIN. You'll need to enter your UPI PIN in order to activate your account. Enter it on the next screen to do so. Learn more. Activate account. Button. Message. BK Axis BK. Your Google Pay registration has started. Don't share debit card details, OTP, expiry date with anyone to avoid financial loss. Not you. Report to your bank. तो जो OTP होता है वो 4 डिजिट का होता है मैक्सिमम। तो इसने मुझे बोला कि आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे OTP डालना पड़ेगा अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। वो मैंने डाल दिया है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा। एंड्रॉइड में 0 के राइट में जहाँ हैश आता है वहाँ पे ये अनलेबल्ड बटन पड़ता है, तो उसको मैं डबल टैप करूंगा। Activating UPI ID. Activating bank account. Activating UPI ID. Activating bank account. Payment method. Navigate up button. Double tap to payment method. More options. Union Bank of India. Union Bank of India 5083. Savings account. Primary. Account information. Manage. Display QR code. Forgot UPI PIN. View balance. तो यहाँ पर मेरा ये जो है अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और उसमें सारे ऑप्शन दे दिए कि सेविंग अकाउंट है, व्यू अकाउंट बैलेंस। अगर आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो फॉरगॉट यूपीआई पिन से उसे आप दोबारा वो चेंज कर सकते हैं। तो अब एक बार बैक जाके देखते हैं। Navigate up. Payment methods. Activate. Navigate up. Home screen. Open code scanner. User people. Row 1. Baljit Singh. User profile photo. Button. Out of grid. Double tap to activate. Open code scanner. User people. Row 1. In grid. 4 rows. 4 columns. तो ये मेरा हो गया, तो मैं पहले यूज कर रहा था तो उसने जो मैं पहले से पेमेंट वगैरह ऐड
मतलब पेमेंट जिन लोगों को किया है तो वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तब पीपल के नीचे देखिए Sonali Jane, Ankita Singh Ankita, Rahul Yadav, Vinay Gar, Yaman, Mark, Mukesh Sharma, Mritan J, Shailendra Yadav, Rohit Ranas Mark, show more entries, Colin ये 4. सब आ रहा है। और double tap to activate. उसके बाद और राइट स्वाइप करते हैं तो देखिए Businesses, bills, food, travel and more. Row 1, in grid, 4 rows, 4 columns. Airtel landline broadband, row 2, column 1. एयरटेल लैंडलाइन Double tap to ब्रॉडबैंड, activate. Adani Gas Haryana, Airtel Digital TV, Geo Postpaid, column 4. Double tap to activate. Screen on, finger vibrating. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका वो है बिलर है जिसको आप पे करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप उसको ऐड करेंगे, मतलब उसमें लिंक अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, वो आप करेंगे। अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऐड करने का जो प्रोसेस है वो 1 टाइम है। तो इस तरह से हम गूगल पे यूज कर सकते हैं। और अगर किसी नए पर्सन को पे करना है तो नीचे न्यू पेमेंट बटन एक आता है, वो करके आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे दिखाते हैं आपको। थैंक यू। गूगल पे वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एप्लीकेशंस है जो कि यूपीआई के बेसिस ये पे हम काम फंड करता है। ट्रांसफर का डेमो देख रहे हैं। गूगल पे में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके मनी ट्रांसफ़र की जा सकती है। एंड there are options like utility bill payments also. So one of the very clean and accessible app. So in this audio we'll see how to transfer money using Google Pay on the basis of mobile number. So Google Pay application हम open करेंगे अपने फोन पे। Voice memos, active, voice memo. और voice memos, card overlay, half screen, dimmed. Apps, Google Pay, active. Google Pay में we'll go to more services. More options, collab service, new, button, collab service options, button. New, tap, expand for more services, button. Expand for more services. हम डबल टैप करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करके we'll go to new. New, button, back, button. Under new we'll go to mobile number, phone number. AJ Meta plus 919816, bank transfer, phone number, button, And in phone number we'll enter the phone number. 999978889111333. Phone number enter करने के बाद we can go to the verify button so as to see the name of the receiver. Enter 2 IE 1 clear cancel verify button. जब हम वेरीफाई करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें नाम लिखा रहता है। Enter mobile number Chirag Gambhir plus 919997891133. तो मैं चिराग को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो चिराग का नाम आ गया। Cancel okay और कैंसिल और ओके है तो हम ओके कर देंगे। And in this there are various options. More option. Payment for Indian rupees. Payment for Indian. Request. So it is showing me the recent transactions, and I can request money from the user also. Text field. But we want to pay. Text request pay button. So amount input field. Indian rupee sign 0. Editing. Left to right और right to left navigation use करके पे पर आया और डबल टैप किया, so it is asking for the amount, so I will enter amount as ₹1, so 1. Amount. What's this next? What's this for? Text field. And it is asking insertion for point at what is this for, so I can put a remark like test. Test T selected yes. Test original text E selected R T Check done. Check done. Button. कीबोर्ड क्लोज करेंगे डन करके Proceed to pay. और यहाँ पर ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, इसमें हम डबल टैप करेंगे। Proceed to pay. Payment processing. Ellipsis. तो अब पेमेंट प्रोसेसिंग का डायलॉग बॉक्स आया और नीचे Enter UPI pin. अब यूपीआई पिन के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया है, सामने स्क्रीन आ गई है और स्क्रीन में नीचे कीपैड है जहाँ पे हम यूपीआई पिन डालेंगे। 2 5 button 5 8 button 9 button 5 button 5 6 button और जैसे ही हम यूपीआई पिन डालेंगे 2 3 1 2 3 2 1 enter Indian rupee sign enter UPI pin 9 submit button और नीचे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। Payment processing ellipsis. पेमेंट प्रोसेसिंग का मैसेज है स्क्रीन पर और Messages now BK Union
Google Pay. Back. Button. Chirag Gambhir. Plus 91999997. और अमाउंट पे हो गया है. Notification. Messages. Back. Button. और मेरे पास बैंक से कंफर्मेशन SMS भी आ गया है कि इस यूजर को हम अमाउंट पे कर चुके हैं. थैंक यू. ओके, सो अभी आपने जो डेमो देखे यूपीआई के गूगल पे ऐप के थ्रू, एक हमारे पास लास्ट डेमो बचा है. राहुल, एक बार आप पहले डिस्कस कर दो क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप जो है, क्रेडिट कार्ड ऐप, फिर हम उसका डेमो देख देते हैं. तो बेसिकली यूपीआई का जो हमने इनिशियली डिस्क्रिप्शन सुना था उसका क्वेश्चन था, और अब हमारे पास दो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने के लिए है. बट एक बार कौन सा क्रेडिट कार्ड वाला दिखा रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग दिखा रहे हैं? क्रेडिट एमएक्स वाला दिखा देते हैं या इंटरनेट बैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, उसके यूज करना होंगे, या एमएक्स दिखा देते हैं? एमएक्स दिखा दो. ओके, सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जब हम बात कर रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए जो अलग अलग बैंक के एप्लीकेशन है, उसमें से अमेरिकन एक्सप्रेस एक वन ऑफ द कार्ड इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर नॉट अ बैंक, दे आर बेसिकली इनटू क्रेडिट कार्ड बिजनेस. तो उनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है बहुत ही जैसे गूगल पे एक्सेसिबल है, उसी के तर्ज पर उनका मोबाइल बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बहुत एक्सेसिबल है. तो उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि लास्ट ट्रांजेक्शन कैसे देखना है, स्टेटमेंट कैसे देखना है, क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे कर सकते हैं, तो उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हम लोग देख लेते हैं. और कुछ डाउट्स होगा तो उसके बाद हम ले लेंगे. App switcher, voice net, Google Pay. DLC Media Player 6 American Express level. जैसा कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने जाना, तो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से मोबाइल एप्लीकेशन वन ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल है टू चेक द स्टेटमेंट्स, टू चेक द क्रेडिट कार्ड बैलेंस, टू चेक द रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड टू कॉन्टैक्ट the bank. So we will be actually experiencing and going through a demonstration of American Express credit card mobile banking application, how it looks like, and in terms of accessibility, what is the status of that mobile application. So let's open the Amex app on my iPhone. App switcher, Durate, voice memo, phone, voice, phone, Amex in, active, Amex in, alert, Face ID on, all access to and use of this app, close, button, total. तो Face ID से ऑथेंटिकेट हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस का मोबाइल ऐप, और सबसे पहले जो इसमें ओपन हुआ वो होम टैब है. 4 टैब्स हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन में. तो होम टैब में बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि कितना बैलेंस ड्यू है और लास्ट ट्रांजैक्शंस वॉइस ओवर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं. तो मैं लेफ्ट टू राइट जेस्चर यूज करके नेक्स्ट आइटम पे मूव करने वाला करके देखता हूँ क्या जानकारी हमें मिलती है. Make payment button. Support. American Express membership rewards registered credit card ending 82003 total balance Indian rupee sign 14,542.34. टोटल बैलेंस यानी कि आज तक का कितना बैलेंस इस कार्ड पे यूज हो चुका है, इसकी जानकारी हमें मिली. टोटल बैलेंस इंडिया मेक पेमेंट 20 मार. यहाँ पे मेक पेमेंट का भी ऑप्शन है. लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा हूँ और मेक पेमेंट के बाद रीसेंट ट्रांजैक्शंस दिखाता है. तो डेट लिखी है 20 मार्च यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन 20 मार्च को हुई है. Amazon BD Bengaluru Indian rupee sign 689.40. तो ये ट्रांजैक्शन Amazon पर हुई थी. 689 रुपीज की ट्रांजैक्शन है. तो ऐसे करके आप रीसेंट ट्रांजैक्शंस देख सकते हो. हम सेकंड टैब पे चलते हैं जल्दी से. स्टेटमेंट्स टैब 2 of 4. सेकंड टैब है स्टेटमेंट्स टैब. हम इस पे डबल टैप करेंगे. सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स टैब 2 of 4. और देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. Balance due. Card ending 80. Statements. Card ending 80-2003. Support. But balance due. Indian rupee sign 14,500. Indian rupee sign 700. Make payment. Button. तो इसमें बैलेंस ड्यू और मिनिमम पेमेंट की इन्फॉर्मेशन और मेक पेमेंट का बटन है. और WhatsApp. Last statement balance.
और लास्ट स्टेटमेंट बैलेंस दिखा रहा है। February 26th to 25 March. उसके बाद मंथ वाइज स्टेटमेंट्स हमें दिख रही हैं यहाँ पर। Recent payments and credit. Indian rupee sign 0.00. Recent payments and credits है। Latest transactions. Indian rupee sign 0.00. Latest transactions यानी कि कार्ड यूज स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद कितना यूज हुआ है कार्ड, तो 0 है वो दिखा रहा है। Total balance. Indian rupee. Available credit. Transactions and statements. Available credit दिखा रहा है और उसके बाद transactions and statements का बटन है। Home. Transactions and statements. Button. इस पे हम डबल टैप कर लेते हैं। In progress. Current statements. Recent charges. Current statement. Indian previous statements. Heading. और यहाँ पे current statement, previous statement ये सब January 26th, February options है। तो हम किसी एक मंथ की स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। December 26th, January 25th. Button. तो ये दिसंबर 26 से 25 जनवरी की स्टेटमेंट है, हम इसको डबल टैप करके ओपन कर लेते हैं। December 26th, January transactions. December 26th, January 25th. Indian rupee sign 7,666.06. ये स्टेटमेंट का अमाउंट आया और लेफ्ट टू राइट करके हम आगे बढ़ते हैं। Statement PDF. Button. 7 transactions. Heading. टोटल 7 ट्रांजेक्शंस दिखा रहा है और स्टेटमेंट को हम एज PDF भी सेव कर सकते हैं। January 16th, 20. बहुत ही एक्सेसिबल वे में सारी ट्रांजेक्शंस हम देख पा रहे हैं इसमें। तो स्टेटमेंट को हम क्लोज करके नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। Space. Pause share. Annotate. Pause share button. ओके, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमारे वो भी खत्म होते हैं। तो अब हम आप लोगों की क्वेरीज ले सकते हैं और उसके बाद एक पॉइंट और है थोड़ा सा डिस्कस करने का, बस उसके बाद अगर और कोई क्वेरीज होंगी तो पहले आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है अभी तक तो वन बाय वन यू कैन आस्क। पार्टिसिपेंट्स आपकी क्वेरीज हैं जो, तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। म्यूट पे तो नहीं है पार्टिसिपेंट्स? नहीं। विकास मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। पार्टिसिपेंट आपकी जो भी क्वेरीज हैं अब आप पूछ सकते हैं। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। हाँ, तो जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की प्लीज आप पूछ सकते हैं अब। हाँ सर, मेरा क्वेरी था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं गूगल पे मैं भी यूज करती हूँ। मैं अगर इसमें 3 बैंक अकाउंट लिंक करना चाहूँ तो मैं इसमें 3 डिफरेंट यूपीआई पिन क्रिएट कर सकती हूँ ना? मुझे एक ही पिन तीनों बैंक में करना। अगर एक ही बैंक के हैं तो आप सेम पिन रख सकते हैं यूपीआई पे। 3 डिफरेंट बैंक है, 3 डिफरेंट बैंक है, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक और यूको बैंक है। लेकिन एक ही गूगल पे मैं यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए तीनों में अलग यूपीआई पिन बना सकते हो या नहीं? यूपीआई पिन तीनों बैंक में जो आपका पिन है वो यूपीआई आईडी का पिन है, ठीक है? तो एक आईडी में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं और अगर आपको मल्टीपल पिन रखना है तो मल्टीपल यूपीआई आईडीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और दो यूपीआई आईडी एक एप्लीकेशन अलाउ कर पाती है, ठीक है? 2 यूपीआई आईडी एक ऐप में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ जी सर। तो 2 अलग अलग पिन आप दोनों यूपीआई आईडी के रख लीजिएगा। जी सर, थैंक यू। एक और कोई क्वेरी? सर, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को व्हाट्सएप पेमेंट एड्रेस क्या दोबारा रिपीट कीजिएगा? वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अच्छा, वर्चुअल पेमेंट। एक्चुअली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या होता है कि आजकल जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उस पे आप अपना एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं कि जिससे कि आप अगर किसी को अपना अकाउंट नंबर या ऐसी डिटेल शेयर नहीं करना चाहते
बट आपसे उसे कुछ पेमेंट रिसीव करनी है, तो आप उसे अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे सकते हैं कि ये यूज करके आपको पेमेंट कर दिया जाए। लाइक जो पेटीएम ऐप है वो हर एक पर्सन का मोबाइल नंबर एट पेटीएम जो है उसका वर्चुअल एड्रेस बना देता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि हमें पेमेंट आपको करना है, तो आप वो नंबर @पेटीएम वीपीए अगर देंगे तो वो उसके थ्रू भी आपको ट्रांसफर कर सकता है। और अगर हमने अपना बनाया नहीं है, किसी को अगर हम ट्रांसफर मनी कर रहे हैं बट फिर भी वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मांग रहा है बट हमने बनाया नहीं है, तो फिर किस ऐप के थ्रू करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वो अगर एक बार आप सर वो एक कोई किसी का ऑनलाइन पोर्टल अपना करना था मुझे, कोई लोन का है। तो बेसिकली ना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इसलिए मांग रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया यूपीआई में पेमेंट करने के 3 मेथड्स हैं। एक तो आप अकाउंट, 2 मेथड्स हैं, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड से पेमेंट कर सकते हैं या वीपीए देके पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट वीपीए वाला ऑप्शन डिस्प्ले कराया होगा, तो आपको ऐप में चेंज करना पड़ेगा। जहां पेमेंट करें वहीं पे कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देके भी आप कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, और हम अपना वीपीए एड्रेस कैसे कर सकते हैं? आप अपना वीपीए एड्रेस अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जिस बैंक का आप मोबाइल जहां आपका अकाउंट है उस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जाके यूपीआई में जाएंगे, तो यूपीआई में क्रिएट वीपीए का ऑप्शन आता है। या जिस तरह से अभी अगर आप गूगल पे भी डाउनलोड करते हैं और स्टार्ट करते हैं यूज करना, तो जैसे इसने मेरा दिखाया था कि mr.yogesh.1@OKAXIS जो इसने बनाया था, वो मतलब वो भी एक वीपीए ही था मेरा, जो गूगल पे ने खुद बना दिया। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं उसे, जितने अकाउंट उसके साथ मैं लिंक करूंगा उतने वीपीए वो मेरे बना देगा। कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड करके आप करा सकते हैं। गूगल पे सबसे एक्सेसिबल है, आप गूगल पे से आराम से इजीली पे कर सकते हैं। यूपीआई के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ईमेल आईडी कितना होता है, ठीक है, यूजर नेम जैसे mr.yogesh1 वो यूजर नेम था @OKAXIS। तो जो ये OKAXIS है ये गूगल का अकाउंट है, क्योंकि गूगल तो बैंक है नहीं, खुद गूगल पे तो बैंक है नहीं, तो गूगल पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो OKAXIS सिग्निफाई कि कौन से बैंक के साथ आपका वीपीए क्रिएट कर दिया गूगल ने। तो ये OKAXIS एक्सिस बैंक के साथ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कोई भी यूपीआई बैंकिंग, और गवर्नमेंट जो प्रमोट करती है मोबाइल बैंक यूपीआई एप्लीकेशन, वो है BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस मनी। तो वो प्रमोट करती है, बट उसमें एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं, इसलिए उसको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो गूगल पे इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू हैव। ओके, मैं गूगल पे ऑलरेडी यूज करती हूँ, तो उसमें मेरा यानी कि क्रिएट हो गया होगा वीपीए। हाँ बिल्कुल। और वो मैं चेक कहाँ करूंगी, बिकॉज मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता ऑप्शन। एक सेकंड, जब तक कोई और क्वेरी अगर है तो आप पूछिए, मैं ये आपको देख के बता देता हूँ। फोन कौन सा यूज कर रहे हैं? रेडमी। ओके, मतलब एंड्रॉइड बेस्ड है ना? यस। अच्छा, मेरा फोन है नहीं तो मैं आपको देख के बता सकते हैं कि ये कहाँ करता है। जो आप लॉगिन करते हैं ना गूगल पे में, तो एक वो प्रोफाइल इमेज करके जहाँ बोलता है यूजर प्रोफाइल इमेज, उसके अंदर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वीपीए दिखाएगा। उसके अंदर वो सारे अकाउंट्स दिखाता है जो आपके लिंक्ड हैं, तो हर अकाउंट के साथ वीपीए एड्रेस बोलता है वहां पे। ठीक है, मैं चेक करके। हाँ, चेक करिएगा एक बार आप। यस, और कोई क्वेरीज? हाँ, हेलो सर। हाँ, बताइए। सर मेरी क्वेरी थी, जैसे कि पेटीएम और गूगल पे है, तो क्या एक ही बैंक अकाउंट से हम उन दोनों को लिंक कर सकते हैं क्या, या एक ही पर्टिकुलरली उससे लिंक रहेगा एक बैंक अकाउंट से? पेटीएम राहुल क्या डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करता है? मतलब गूगल पे तो, क्योंकि आप जैसे जिस बैंक अकाउंट से लिंक कर लेते हैं, तो अगर आपको कोई ट्रांसफर कर रहा है अमाउंट, तो वो डायरेक्ट आपके उसी बैंक अकाउंट में चला जाता है। लेकिन पेटीएम में अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपके वॉलेट में पैसा आए या आपके अकाउंट में जाए। तो बेसिकली जो आपकी क्वेरी है कि गूगल पे में भी आपका अकाउंट है और आप पेटीएम में भी कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं।
जी पेटीएम में तो है, मेरा लिंक है, लेकिन अगर मैं गूगल पे को भी उसी बैंक अकाउंट से लिंक करना वो तो चाहूँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, यही क्वेरी थी मेरी। बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक अकाउंट मल्टीपल वीपीआई एड्रेसेस के साथ अटैच हो सकता है। ओके। एंड सर एक चीज और पूछनी थी, क्या इसके लिए जो एटीएम जो होता है कार्ड वो एक्टिवेट होना कंपलसरी है? हाँ, क्योंकि आप वीपीआई एड्रेस मतलब जब आप यूपीआई पिन बनाएंगे जी, तो आपका एटीएम कार्ड चेक करता है कि ये मतलब सही है, तभी वो कार्ड नंबर लास्ट के 6 डिजिट एंटर कराता है और उसका डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह एंटर कराता है। तो विदाउट उसके नहीं हो सकता लिंक? नहीं। अच्छा, ओके सर। यस, और कोई क्वेरी? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा क्वेरी है, ऑनलाइन से कैसे यूटिलिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये सब कैसे कर पाएंगे, ये एक बार बता दीजिए। ऑनलाइन आप किसके थ्रू करना चाहते हैं वो पहले आप बताइए। HDFC। सॉरी? HDFC बैंक। HDFC बैंक। देखिए काफी सारे तरीके हैं कि या तो आप उनकी नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी कर सकते हैं, वहां भी आप ऑप्शंस आते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट का, या आप गूगल पे में आप अपना अकाउंट डायरेक्ट क्रिएट कर लीजिए। जैसे अभी हमने जो डेमो दिखाया उसमें हमने यूनियन बैंक का अकाउंट लिंक किया था। अच्छा। ठीक है, आप उसकी जगह HDFC का कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि आप गूगल पे रजिस्टर करेंगे तो आपसे बैंक सर्च करवाएगा, बैंक का अकाउंट सर्च करवाएगा, फिर उसके डेबिट कार्ड डिटेल्स डलवा के यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको जब आप ये कर लेते हैं और आपका अकाउंट गूगल पे के साथ लिंक हो जाता है तो सबसे इजीएस्ट वे है आपके यूटिलिटी बिल पे करने के लिए जो गूगल पे अभी हमने दिखाया था। तो उसमें ऑप्शंस आ रहे थे, जैसे अदानी गैस का बिल पे करने का ऑप्शन आ रहा था मेरे पास, जियो पोस्ट पेड आ रहा था, एयरटेल ब्रॉडबैंड आ रहा था। उसमें जाएंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपसे बोलते, मान लीजिए मैं अगर फर्स्ट टाइम एयरटेल ब्रॉडबैंड में जाता हूँ तो वो बोलता है लिंक योर अकाउंट, एयरटेल अकाउंट। तो उसमें एयरटेल का जो फोन नंबर है मेरा, मतलब विद STD कोड लैंडलाइन, वो मैंने दे दिया और लिंक अकाउंट किया। तो नेक्स्ट टाइम मैं एयरटेल ब्रॉडबैंड में जाऊंगा तो वहां पे वो अकाउंट दिखाएगा, उसमें ऑप्शन आता है पे बिल। अच्छा। अमाउंट वगैरह एंटर करिए और उस अमाउंट एंटर करके आप जब नेक्स्ट करेंगे तो वो बोलता है एंटर योर यूपीआई पिन। अच्छा। तो वो अब यूपीआई पिन जो आपने क्रिएट किया था वो आप एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपका बिल पे हो जाएगा। अच्छा। और गूगल पे की इतनी मतलब ये एक ब्यूटी है कि जो बिल एक बार आपने उससे पे कर लिया, नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई बिल मतलब जैसे नेक्स्ट बिल जनरेट हुआ, वो जनरेट होने के 1-2 दिन बाद गूगल पे भी आपको नोटिफिकेशन देने लग जाएगा कि ये बिल आपका इसका ड्यू है। अच्छा। तो आप कोई बिल पेमेंट भूलेंगे नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और क्रेडिट कार्ड में तो ऐसे सब ऑप्शन क्रेडिट कार्ड में भी है ना, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं तो है। वो तो फिर क्रेडिट कार्ड की से अगर आपको करना है तो जैसे आप वो तो अलग अलग ऑप्शन हैं कि आप पेटीएम के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं ना, या कार्ड के थ्रू अगर करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। हाँ, तो वो डिपेंड करता है ना कि उसके लिए आप कौन सा बिल पे करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर सर्विस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि पे बिल करना है या मोबाइल रिचार्ज करना है। ये मुझे मतलब कहाँ पे शुरू में कहाँ पे जाना है, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे को एयरटेल ब्रॉडबैंड का बिल पे करना है तो मैं गूगल के थ्रू सर्च करूंगा या तो एयरटेल ऑनलाइन बिल पेमेंट ऐसा कुछ करके। तो वहां से मैं एयरटेल की वेबसाइट पे जाऊंगा और वहां पे वो फिर मेरे से नंबर मांगेगा मेरा, कि मतलब लैंडलाइन नंबर या जो भी है मोबाइल नंबर, वो डाल के और फिर वो पूछेगा कि कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो ऑप्शंस देगा। फिर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और फिर वही कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह डाल के पे कर सकते हैं। ओके। अच्छा, और ये जो क्लास आज हुआ है इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग अभी श्योर नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना काफी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। कभी भी कोई मीटिंग ज्वाइन करता है, आता है जाता है, तो वो सब होता रहता है। तो एक बार देख लेंगे कितना क्लैरिटी है, तब अगर हम शेयर कर पाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम मतलब श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो शेयर होगा कि नहीं होगा अभी। अगर रिकॉर्डिंग मिलेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा दिन बाद, कुछ दिन बाद अगर पाएंगे तो भी ठीक है,
लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ ये कोशिश हाँ करेंगे मैडम। हम ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई। ओके थैंक यू। हाँ हेलो और सर। यस हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप ट्रांसफर किए इंटरनेट बैंकिंग से, तो वो तो मेरे पास नहीं है सर, तो हम गूगल पे से करते हैं, लेकिन सर क्या हम बैंकिंग का वेबसाइट में जाके डेबिट कार्ड से ट्रांसफर कर सकते हैं? डेबिट कार्ड से अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है कभी भी। बिल पे हो सकता है लेकिन अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। गूगल पे से तो होता है ना सर, डेबिट कार्ड ही लगता गूगल पे से तो आपने अपना अकाउंट लिंक किया ना डेबिट कार्ड वगैरह डाल के, यूपीआई आईडी बनाया, हाँ तो उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया। यस। तो आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं कर रहे। तो पेटीएम से तो होता है, उसमें भी होता है सर। पेटीएम में क्या होता है, पेटीएम का प्रोसेस अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि आप पेटीएम से किसी को पे कर रहे हो डेबिट कार्ड से, तो वो क्या होता है, पेटीएम से आप पहले डेबिट कार्ड के थ्रू अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड करते हैं अमाउंट। हाँ वो तो है पहले। हाँ तो वो आपने डायरेक्ट किसी को पे नहीं किया, वो पहले अपने वॉलेट में ऐड किया फिर वॉलेट से पे किया। हाँ ये तो सर मैं इंटरनेट बैंकिंग अपना क्रिएट कर सकता हूँ क्या? कौन से बैंक का अकाउंट है आपका? इंडियन बैंक है सर, और बैंक ऑफ इंडिया है। डेबिट कार्ड है आपके पास उनका? हाँ हाँ सर। तो आप वो उनकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। अगर वो सेल्फ यूजर क्रिएशन का ऑप्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्रांच से कांटेक्ट करके एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ओके ओके सर। हाँ सर। यस यस। मल्टीपल अकाउंट कैसे लिंक करते हैं हम गूगल पे में? गूगल पे में जब आप जाएंगे, उसमें जो आपका प्रोफाइल वाला आता है, यूजर प्रोफाइल, उसी में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक तो अकाउंट दिखाता है कि कौन सा लिंक्ड है। उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू अकाउंट। तो आप ऐड कर सकते हैं वहां से, लेकिन ये है कि आपको एक अकाउंट प्राइमरी बनाना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं किसी को तो आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट सेलेक्टेड रहेगा। अगर आपको दूसरे से पे करना है तो आपको उस पर डबल टैप करके सेलेक्ट करना पड़ेगा दूसरा अकाउंट। ओके। यस और एक और क्वेरी और लेंगे और उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और एक क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वर्कशॉप फिर खत्म करेंगे। चलो आई थिंक हो गया। आई थिंक वी शुड मूव अहेड। ठीक है, तो जो हमारा आज का लास्ट का डिस्कशन है वो ये है कि हम बैंकिंग सर्विसेज तो अभी तक हमने बात की कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। हेलो। हाँ, अब ये है कि बैंक्स जो हैं वो काफी सारी सर्विसेज हमें डिनाई करते हैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड। तो क्या हमारे पास गाइडलाइंस हैं या क्या हमारे पास चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं करेगा, वो आपको ही करना है। वी हैव टू फाइट आवरसेल्फ फॉर आवर बैंकिंग नीड्स, क्योंकि अदरवाइज तो बैंक डिनाई करते हैं कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपको एटीएम नहीं मिलेगा या नेट बैंकिंग नहीं मिलेगी। तो कुछ गाइडलाइंस एंड सर्कुलर्स हैं जो कि बैंक्स को ये मतलब ऐसा करने से रोकते हैं और हमें राइट्स देते हैं कि हम जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको अवेल कर सकें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपके पास जो एक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक को मैनेज आरबीआई ही करता है। तो वो कहता है कि आप डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे कोई भी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को डिनाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो इस डायरेक्शन में सर्कुलर आया था वो 4 जून 2008 में इशू हुआ था। और उसके बाद काफी सारी गाइडलाइंस बैंक आरबीआई टाइम टू टाइम इशू करता है। अपनी मास्टर गाइडलाइंस में भी उन्होंने ऐसा कहा है कि आप सर्विसेज डिनाई नहीं कर सकते। अगर है तो आप बैंकिंग अम्बुड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और या दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है सीसीपीडी, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं कि ये बैंक हमें इस तरह की सर्विसेज डिनाई कर रहा है। तो वो सीसीपीडी इंटरवीन करके आपको सर्विसेज अवेल करवा सकता है। या बैंक की कुछ इंटरनल गाइडलाइंस भी होती हैं जिसके थ्रू वो अपने स्टाफ को मतलब
सेंसिटाइज करता है कि ये सर्विसेज आपको देनी है और डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे या किसी और ग्राउंड पे आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे हर बैंक डेबिट कार्ड पॉलिसी लाता है, उसमें वो लिख देता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड को मना नहीं कर सकते। इस तरह से इंटरनल बैंक्स की गाइडलाइंस भी होती हैं जो आपको सर्विसेज लेने में अवेल करने में हेल्प करेंगी। तो अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो आप डेफिनेटली कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं बैंक से। आगे राहुल एंड अमित आप इसमें कुछ और ऐड करें। यस, सो बेसिकली 3 इंस्टीट्यूशंस ने बैंकों को समझाया है कि आप विजुअली इंपेयर्ड को कोई भी सर्विस देने से मना नहीं कर सकते। आरबीआई, बीसीएसबीआई, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या सर्विसेज की क्वालिटी क्या रहेगी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा बेसिक सर्विसेज का। तो उन्होंने भी बैंकों को बोला है, और इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, जो कि सभी बैंकों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी बोला है। तो सबने बोला है, सबको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बैंक सर्विसेज डिनाई कर रहे थे विजुअली इंपेयर्ड लोगों को, और आज भी करते हैं। तो इसके 2 कारण हैं, एक तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, और दूसरा थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट या पर्सनल रिस्क कि अगर मैंने दे दिया और इस बंदे ने ट्रांजैक्शन किया और इससे गलती हो गई तो कहीं ये ना हो कि मुझे उसकी भरपाई करनी पड़े बैंक के अधिकारी को, बैंक ऑफिशियल को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी अवेयर अबाउट अवर गाइडलाइन, अबाउट द रूल्स एंड अवर राइट्स। सो गाइडलाइंस के लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ सारे सर्कुलर्स हैं, आप किसी बैंक में जाके किसी भी सर्विस की डिमांड कर सकते हैं, लोन, लॉकर, डिजिटल बैंकिंग। तो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू डिजिटल बैंकिंग टुडे। तो डिजिटल बैंकिंग की आप डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई बैंक देने से मना करे तो आप पहले तो ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिटर्न में मना कर दें। आप उस बैंक के कंप्लेंट जो कस्टमर केयर है उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर उससे भी बात ना बने तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को आप कंप्लेन कर सकते हैं। उनका rbi.org.in पे जाके, वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन वहां रजिस्टर कर सकते हैं। तो सुविधा आपको मिल जाएगी। अब सर्विस भी मिल गई, डेबिट कार्ड भी दे दिया, मोबाइल बैंकिंग भी दे दी, इंटरनेट बैंकिंग भी दे दी, लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। तब कहाँ जाएं? तो उसके लिए भी आरबीआई ने बार बार बैंकों को बोला है कि यू एंश्योर दैट योर सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल टू विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आरबीआई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ना लिख के विजुअली इंपेयर्ड के ऊपर बार बार सर्कुलर्स इशू करता है, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड के चैलेंजेस, पर्सन्स विद विजुअल इंपेयर्ड के चैलेंजेस अदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से अलग है, और रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने बोला है कि यू शुड मेक इट एक्सेसिबल। राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, रूल्स 2017, वो भी बैंकों को कहते हैं कि आप इनका जितनी भी अपनी वेबसाइट्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उसे एक्सेसिबल बनाओ। ये है रूल्स, बट प्रैक्टिकल जो रियलिटी है वो है कि एप्स आर नॉट एक्सेसिबल, 100% नॉट एक्सेसिबल। हमने आपको जितने भी एप्स दिखाए, दोज एप्स आर यूजेबल, बट एक्सेसिबिलिटी पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं। तो ऐसा अगर सामने कुछ आए तो हम क्या करें? तो इसके 2 ही रास्ते हैं। अगेन, पहला रास्ता बैंकिंग ओम्बड्समैन, उनको बता दो कि इस बैंक ने एप्लीकेशन को एक्सेसिबल नहीं बनाया। दूसरा रास्ता CCPD, चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि CCPD एक वॉचडॉग है और एक ट्राइब्यूनल है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है और कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो CCPD को यू कैन अप्रोच। और बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल फॉर्म में ना प्रोवाइड करना is really one of the discrimination. So you can write to CCPD and raise complaint in case of you find some bank service which is not accessible. So Amit, right? I think we have covered up most of the points here. So yes, any questions anyone has? Final 3 questions अगर कोई है तो, otherwise we will end the session. Sir? Yes. Yes. The name of SBI online portal was www.onlinesbi.com. Correct. Onlinesbi.com. Okay. Thank you. सर, इसका सर्कुलेशन जो गाइडलाइन है इसकी कहाँ से हम ले सकते हैं? आरबीआई की वेब पे मिलेगी?
You can contact NAB Delhi's helpline. They will help you in providing circulars. They can mail you. ओके सर, थैंक्स। आप उनका इंटरवेंशन भी ले सकते हैं अगर किसी बैंक के साथ आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं फॉर एडवोकेसी। यस, फाइनल क्वेश्चन। सर यस सर मेरी एक क्वेरी थी कि जो कि मेरा बैंक अकाउंट है यूनियन बैंक में, तो उनका ये कहना है कि बैंक्स को चेकबुक नहीं अवेलेबल होती, तो क्या ये राइट है? देखिए, आप साइन करते हैं कि थंब इम्प्रेशन? थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन के साथ देखिए, अगर आप चेकबुक ले भी लेते हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक्स के साथ कोई और अभी टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल नहीं है जो थंब इम्प्रेशन को वेरीफाई कर पाए। अच्छा, तो अगर आप साइन करते हो सर, अगर साइन करते हैं तो आपको मना नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अगर आप साइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो रिकमेंडेड है कि आप साइन करिए और फिर आप सिग्नेचर चेंज करवा के ना फिर आप ले सकते हैं, क्योंकि थंब इम्प्रेशन पे चेकबुक लेके कोई फायदा भी नहीं है। ओके देन, ओके, thank you everyone for joining us for this session. थैंक यू सर। होप कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा, और इन फ्यूचर अगर आपकी कोई इस तरह की क्वेरीज हैं तो नैब हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी के पास नंबर होगा डेफिनेटली, या आप लिख सकते हैं। इट्स 9212319672 9212319672, या आप मेल कर सकते हैं उन्हें helpline@nabdelhi.in। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। नाउ वी विल एंड द सेशन। या, थैंक यू। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।